आजादी मार्च करना है, रुकावटें लगाई जाएं, ना गिरफ्तार किया जाए। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि मरकजी और सूबाई हुकूमतों को मार्च शुरुका पर तशद्दुद न करने का हुक्म दिया जाए, कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार न किया जाए। हुकूमतों को हुक्म दिया जाए कि मार्च शुरुका पर किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। आज़ादी मार्च के शुरुका के रास्ते में कंटेनर्स लगाने से रोका जाए। दरखास्त में तमाम आईजीज, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया गया है। असद उमर ने कहा कि पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाएगी। गुज़श्ता मार्च के दौरान कारकुनों पर तशद्दुद हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं हुआ। इस्लामाबाद में फसादी मार्च को किसी भी सूरत दाखिल नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया, मुल्क को फसादी जत्थों और शरपसंद अनासर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। कहा, वफाकी काबीना ने फसादी मार्च के शरपसंदों की पुलिस, रेंजर्स और एफसी एहलकारों पर तशद्दुद और हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। फसादी मार्च और शरपसंद अनासर को सख्ती से कुचला जाएगा। कानून में हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। To build dams and hydel power generation should be leveraged by us in Pakistan. So you will invest money, get profits, and we get cheap hydel power electricity. This is a great vision which we must, actualize through joint discussion and quick decision. तुर्की का दुश्मन हमारा दुश्मन बरादर मुल्क से $5 अरब के तिजारत के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म का अंकारा में तुर्की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का कहना था, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और अवामी राबते बढ़ाने के मौके हैं। तुर्क ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान में तवानाई, IT और टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान को दरपेश माशी चैलेंजेस से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ आज तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात करेंगे। सदारती महल आमद पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अंकारा में तुर्क वज़ीर ख़ारजा मेवलूद चावुशोगलू से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब समेत पाकिस्तानी वफ़द भी शरीक था। बाहमी ताल्लुकात, तिजारत के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है, फैसला हुकूमत ने करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन अपने फैसले बिला खौफ करता है और करता रहेगा। फैसलों से कोई नाराज या राजी होता है, ये उनका मसला है। हमारा काम साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद है। हल्का बंदियों पर तेजी से काम जारी है। मरदमशुमारी के हवाले से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ वाज़ेह था। मरदमशुमारी सरकारी तौर पर शाया होने से कबल हल्का बंदियां नहीं की जा सकती। फॉरेन फंडिंग केस में फ्रीकैन को सफाई का मौका देना जरूरी है। समात में क्या कुछ होता है, सहाफ़ी बेहतरीन जज है। महंगाई का नया तूफान, अवाम बहुत परेशान। मुल्क में महंगाई का तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया गरीबों की पहुंच से बाहर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 208 रुपए फी किलो, कुकिंग ऑयल 213 रुपए फी लीटर महंगा। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी की कीमत में 95 रुपए फी किलो इजाफा। नई कीमत 260 रुपए से बढ़कर 355 रुपए फी किलो हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6475 मेगावाट हो गया। मुल्क में बिजली की कुल तलब 26,000 मेगावाट है। बिजली की मजमूई पैदावार 19,525 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है।
रवा माली साल के इब्तदाई 11 माह में 5,349 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ। एफबीआर के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में 4,140 अरब रुपए टैक्स वसूल हुआ था। मई 2022 में 490 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की 490 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने पर चेयरमैन एफबीआर आसिम अहमद को मुबारकबाद। कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ये 27% या 103 अरब रुपए ज्यादा है। ये पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स के अलावा है। हुकूमत ने 30 अरब रुपए टैक्स दहंदगान को रिफंड किए, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 44% या 9 अरब रुपए ज्यादा है। हमजा शहबाज के हल्फ लेने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। कहा कि वजीर आला बनने के लिए अददी अक्सरियत का होना जरूरी है। स्पीकर के फैसलों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालतें पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के वक्त स्पीकर ने अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या कोई ऐसी पाबंदी है कि इलेक्शन फ्रॉड भी हो तो गवर्नर हल्फ लेने का पाबंद है। अदालत ने हमजा शहबाज के वकील को दलाइल के लिए कल तलब कर लिया। सदर और गवर्नर को नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी। हमजा शहबाज लोटों के वोट लेकर वजीर आला बने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं रही। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के लफ्जी वार। कहा हमजा का केस कोई सिविल केस नहीं, केस 1 माह से चल रहा है। रोजाना की बुनियाद पर मुकदमा चलना चाहिए। पंजाब में आईनी बहरान है। सूबे के लोगों को आईनी और कानूनी हक दिया जाए। इंपोर्टेड हुकूमत अपने केसेस पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दे रहे। हुक्मरान अपने केसेस खत्म करवाने आए, अब वो जेल जाने से हर सूरत बचना चाहते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं जमहूरियत गुंडागर्दी की भेंट चढ़ी हुई है। बिकने वाले लीडर ऑफ अपोजिशन और झूठ बकने वाले हुक्मरान बन गए। FIA, ANF और नैब शदीद तरीन दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। अल्लाह के बाद इस मुल्क की हकीकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर आ गई है। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। इमरान खान ने हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दी है। जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हुक्मरान इक़्तिदार के नशे में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च में बच्चों, बुजुर्गों और औरतों पर लाठी चार्ज और शेलिंग करके सानिया मॉडल टाउन को दोहराया गया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत हुई। पीटीआई के फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ताखीर से आमद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजहार बरहमी। कहा एक फर्द के बायस तमाम लोगों का आधा घंटा जाया हुआ। इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देते हुए तहरीक इंसाफ के फाइनेंस उमूर के माहिर नजम शाह का कहना था कि 2010-11 में स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक पीटीआई को 9 करोड़ 38 लाख से ज्यादा फंड्स मौसूल हुए। 2010-11 में स्टेट बैंक ने पीटीआई के 15 बैंक अकाउंट्स की निशानदेही की। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 40 पैसे कमी, 198 रुपए 6 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में मंदी का रुझान, 215 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 42,800 की सतह पर आ गया। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा मुल्क में आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। सियासी इस्तेहकाम के जरिए दुनिया के कई मुल्कों ने तरक्की की मनाजिल तय की। जमहूरियत को मुस्तहकम करके माशी खुशहाली का हुसूल मुमकिन है। सेफ सिटी के तहत किए जाने वाले चालान गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। सेफ सिटी ई टिकटिंग चालान के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मंजूर। जस्टिस तारिक सलीम शेख के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बगैर कैमरों से ई चालान नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना और मेंबर केपी जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह से ओहदे का हल्फ लिया। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दोनों मेंबरान की मंजूरी दी थी।
आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। कल भी मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में बाज़ मकामात पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल की कीमतों में 15% इजाफा। नई कीमत 225 रुपए हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में पाकिस्तानी 27 रुपए का इजाफा किया गया है। अब 1 लीटर पेट्रोल 4.15 दिरहम यानी 225 पाकिस्तानी रुपए में मिलेगा। इमाम रजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स कप में शिरकत के बाद कौमी एथलेटिक्स टीम की वतन वापसी। एथलेटिक्स फेडरेशन और पीएसबी के अहदेदारों ने टीम का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान टीम ने 2 गोल्ड समेत 5 मेडल जीते। मोहम्मद यासिर ने जेवलिन थ्रो और शजर अब्बास ने 200 मीटर रेस में सोने का तमगा लिया। शहरोज खान ने हाई जंप में और मोहित बलोच ने 400 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता। मोहित बलोच ने 200 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। कोई भी नहीं होती, इंटरनेशनल टीम जोन सी भी टीम हो वो टफ टाइम देती है। जिस मर्जी कंडीशंस में हो आपको अच्छा खेलना पड़ता है, आपको डोमिनेट करना पड़ता है, आपको पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह जिस तरह हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे।